क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब 11 में क्या दिया है, 49 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, 49 का स्क्वायर और इंटू 7 की पावर 8 डिवाइड 343 की पावर 3 इज इक्वल 7 का क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स का मान निकालना है। 49 का है, किस संख्या का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, देखना 7 का स्क्वायर हो गया इंटू 7 यहाँ ऑलरेडी लिखा ही है डिवाइड ये 3437 का क्यूब होता है, ठीक है। आपको स्क्वायर क्यूब याद रखना है, नहीं 7 को 3 बार अगर इंटू कर दोगे तो 343 आएगा, ठीक है। क्यूब अब पावर ये इज इक्वल 7 की पावर एक्स ले लिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा। देन इसका इसमें इंटू हुआ तो 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 8 और डिवाइड हुआ 7 की पावर 3 3 जा 9 इज इक्वल क्या हुआ 7 की पावर एक्स। अब क्या है, जब आधार समान होते हैं तो घाते आपस में जुड़ जाते हैं, इंटू लगा हो तो, ठीक है। तो इंटू लगा ही है ऑलरेडी, यहाँ पे इंटू लगा है। तो चलो यहाँ हो जाएगा 7 की घात 4 प्लस 8 और डिवाइड लिखा है तो -9 इज इक्वल 7 की पावर एक्स। अब 7 की पावर 8 4 12, 12 में 3 गया 9 गया तो 3 आया बराबर 7 की घात एक्स, 7 7 कट गया तो एक्स का मान क्या आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। आगे समझ में, ये हुआ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट, बस क्यूब स्क्वायर वगैरह आपको याद करना पड़ेगा। अगर 30 तक क्यूब याद हो जाए और कम से कम 40 तक स्क्वायर याद हो जाए ना, तो फिर क्वेश्चन को कम ही समय में सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लिखा है 5 5 5 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 की पावर 6 की पावर 4 हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है 2, तो 5 की पावर 2 इंटू लगा देना, 5 की पावर 2 की पावर 6 हो गया और डिवाइड 5 की पावर 2 हो गया इज इक्वल हो गया 25। तो 5 का स्क्वायर की घात हम एक्स ले लिए। अब फिर से 6 चौको 24 हुआ इंटू 6 2 12 हुआ, 6 चौको 24 हुआ, फिर 2 छक्का 12 हुआ 12 डिवाइड 5 की पावर 2 इज इक्वल 2 का इंटू एक्स में तो 5 की पावर 2 एक्स हुआ। देन अब इसका यहाँ पे इंटू है तो घाते जुड़ेंगे तो 24 + 12 हुआ और -2 क्योंकि डिवाइड हो गया तो माइनस में हो जाएगा 5 का 2x। अभी हो गया 4 2 6 और 2 1 3 -2 इज इक्वल 5 की पावर 2x, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की पावर कितना हो गया 34 इज इक्वल 5 की पावर 2x। ये कट गया, 2 से 34 को काटे तो कितना है 17। इसका करेक्ट आंसर बी 17 करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है रूट 3 की पावर 5 और इंटू 9 का स्क्वायर है इज इक्वल 3 की पावर x और इंटू 3√3 है। चलो इसको करने के लिए √3 की पावर 5 का मतलब हुआ √3 को हम 5 टाइम लिख दें तो √3 इंटू √3। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे इजी सा, 1 मिनट, √3 की पावर 5 तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ऐसे हो गया 9 की घात 2, तो इसको 9 की घात 2 लिखे रहो इज इक्वल 3 की पावर x इंटू ये 3 जो है ना इसको हम बाहर लेते हैं। अभी इसको क्या है इंटू में है तो इधर आ गया तो डिवाइड हो गया ना 3√3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से जितने का जोड़ा बने कुत्ते को बाहर 3 3 9 √3 अपॉन 3√3 इंटू 9 का स्क्वायर इज इक्वल 3 की पावर x, ठीक है। ये कट गया 3 से ये कट गया तो 3 आया, ठीक है। 3 की पावर 1 इंटू 9 किसका स्क्वायर है 2 का ना 3 का ना, ठीक है, इज इक्वल 3 की पावर x। अब ये हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 2 जा 4 इज इक्वल 3 की पावर x। तो 4 और 1 कितना हुआ 5,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि ये 3 से 3 कट जाएगा। आगे समझ में? या अगर बेसिक करना है तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 4, तो 5 इज इक्वल 3 की पावर x, 3 से 3 तो x इज इक्वल 5। इसका करेक्ट आंसर 5 होगा। आया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो करनी पे बेसिक क्या है, ध्यान समझ में आ रहा ना? करनी पे बेसिक उसके सर्ट्स, घातें, घातांक। अगला क्वेश्चन नंबर 14, 64 की पावर, तो 64 की पावर कितना है 2/3, और इंटू है 2 की पावर -2, और डिवाइड है 8 की पावर 0, और इनकी पावर 1/2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पावर, बाहर वाली पावर देके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 लिखा है ना, तो हम सबको 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो 64 की संख्या का क्यूब है 4 का, तो 4 की घात 3 की घात हो गई कितनी 2/3। ठीक है, इंटू 2 की पावर -2 और ये हो गया डिवाइड 8 की घात 0, 0 का मतलब क्या 1, सबकी वैल्यू हमेशा 1 होती है अगर किसी की पावर लगी हो 0। ये 3 से 3 कट गया, तो 4 की घात कितनी हुई 2, इंटू हुआ 2 की पावर -2, और 1 का डिवाइड वही आएगा पावर 1/2। अब यहाँ पे 4 की घात 2 का मतलब हुआ 2 की पावर 2 आया समझ में, 2 की पावर -2 की पावर 1/2, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और 4 -2 की पावर 1/2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो 2 की पावर कितनी हुई 1, तो 2 इसका आंसर। समझ में आया? ठीक है, अगला आंसर वगैरह मैच करते रहना वहां से। इसको हम इरेज कर देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको हम इरेज कर दें, क्वेश्चन नंबर हम 15 करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 में क्या 256 की पावर लिखी है। देखो जब बेस सेम होते हैं तो घाते आपस में जुड़ेंगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 256 की पावर 256, और इसकी पावर कितनी दोनों सेम है ना, तो घाते जुड़ेंगी, तो 0.16 प्लस हो गया 0.09, तो 16 में 25 हुआ, तो 256 की घात कितनी हो गई 25, 0.25। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड में करें, और ये 256 किसकी पावर होती है 16 का स्क्वायर होता है ना 256, 16 का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 25/100 कर दिए, हो गया ना, 25 एकम 25, 25 चौको 100। 100 कैसे आया, 2 अंक बाद दशमलव है ना, इसलिए डिवाइड पे 100 आ जाएगा। इसके बाद 16 की घात 2 लिखिए, और इसकी पावर क्या 1/4 लिख दिए, ये कट गया 2 से, तो 2 बच गया। अब ये 16 की घात कितनी हुई 1/2 हुई, तो हम इसके अंदर रख सकते हैं ना, तो ये हो गया 4। इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। ओके समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 करेंगे हम। इससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अगला जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए बहुत इजीली तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना बार बार, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 63 डिवाइड 252, तो 63 देखो पावर जब सेम होती है, देखो इसकी भी पावर इसकी भी पावर सेम है, सेम का मतलब घाते एक जैसे दिख रही हैं। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, देखना 63 और डिवाइड 252 लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनटू इनकी भी पावर सेम दिख रही है, सेम है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, घाते 2 हैं, तो इनको भी हम ऐसे लिख देंगे 175/28, ये हो गया। इसके बाद अगर वैल्यू डिवाइड हो तो डिवाइड कर देंगे हम, तो 5 2 7 2 9, तो 9 से कट जाएगा, तो 9 7 63 हुआ, 9 7 63, और 9 3 27, 9 दूनी 18, और 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 8 72। ठीक है, इनटू ये हुआ 175/28। अब देखो
इन दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या है, रूट सेम है। तो जब रूट 7 तो ये बनेगा 7/28 इंटू 175/28, ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब 175 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 से कट गया, 5 नहीं 15 और 5 दूनी 5 नहीं 15, 5 पचम 25, ठीक है, 5 से 35, इतना है ना, 7 बन जा। इसके बाद हम करते हैं इसको पेयर बना के बाहर करते हैं, देखना कैसे। 7 इंटू क्या बना, 5 इंटू 5 इंटू 7 बनेगा ना, अपॉन पे 28 इंटू 28, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ा बन गया दोनों का, तो 5 इंटू 7 बाहर आया और 28 7 बाहर आया ना, 7 1 जा 7 4 जा, तो कितना आया 5/4। इसका करेक्ट आंसर 5/4 होगा, सी, ठीक है, 5/4 समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 17। देखो सब चीज बेसिक जितना भी है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, सब चीजों को आपको नॉलेज रखना ही रखना पड़ेगा, तभी आप कर लोगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलसीएम वगैरह तो मुहक्कर होना चाहिए ना, तब ना आएगा, नहीं तो टच नहीं कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, टच करना तो ठीक है। क्वेश्चन हम इसको करते हैं। 7√7 इंटू 7 की पावर 3 और डिवाइड 7 की पावर x इज इक्वल 7 की पावर 7। अब 7 पूरा रूल ही 7 बन गया है, तो इसको आसान है इसको हम वही पावर के अनुसार करेंगे, घातों वाले नियम से। तो ये हो गया 7√7, तो इसको हम कर देते हैं, देखना 7 की पावर 1 हुआ और 7 की पावर 1/2 हो जाएगा। रूट का मतलब 1/2 होता है ना, ठीक है। अब डिवाइड हुआ 7 की पावर x इज इक्वल 7 की पावर 7, ठीक है। अब जब 7 से सेम हो गया ना, सभी के बेस सेम है ना, 7 7 7 सभी के सेम है ना। जब बेस सेम होती हैं तो हम क्या करते हैं, घातों को ऐड करते हैं जब इंटू हो, तो ये हो गया ऐड हुआ ना। और डिवाइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में माइनस करेंगे, ठीक है, इज इक्वल 7 की पावर 7। ये 7 तो गए काम से, तो 1 + 1/2 माइनस x इज इक्वल 7, तो x उधर चले जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1/2 माइनस 7 इज इक्वल x, ठीक है। अब देखो 7 में सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1/2 माइनस 6 बचेगा, क्योंकि साथ में एक घटा देंगे तो इज इक्वल x। अब 2 का गुणा कर दो, और जैसे 2 का इंटू करोगे तो 2 छक्का 12, तो 1 - 12/2 इज इक्वल x, तो कितना हुआ -11/2 इज इक्वल x। अब 11 भाग कर दो तो 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10 -5.5 इसका आंसर आना चाहिए। बट देखते हैं कहीं कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ, इसमें ऑप्शन है नहीं 5.5, ठीक है। तो इसमें ओहो देखो यहाँ पे पावर क्या लिखी थी, 3 लिखी थी ना, इसको मैंने छोड़ दिया, वही 3 जो है छोड़ दिया, एक यहाँ पे 1 लिया 1/2 और ये +3 नहीं लिया, तो यहाँ पे +3 कर दो, और यहाँ पे लो, यहाँ जगह नहीं, यहाँ पे +3 कर दो, यहाँ पे +3 कर दो, 314 हो जाएगा ना। और ये 4 में 7 जाएगा, 314, अब 4 7 तो 3 आएगा, ये -3 हुआ, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो 1 - 6/2 इज इक्वल x, तो कितना हो जाएगा -5/2 इज इक्वल x, तो ये हो जाएगा -2.5। आगे समझ में। तो क्या थोड़ी सी एरर में भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको पावर वगैरह का बिल्कुल ख्याल रखना। ये 3 छूट गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या था, ठीक है, -2.5। तो क्या है, जब एरर आ जाए और आपने सही किया हो तो एक बार रिवर्स गियर में जाएं, क्वेश्चन में देखे ऑप्शन नहीं मिल रहा, मतलब श्योर था कि कुछ न कुछ एरर है, ठीक ना कहीं आपने गलती कर दी, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। पॉइंट में तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक है। अगला क्वेश्चन में लिखा गया है 64 की पावर x³। आप स्टडी कर लो, इसकी पहले रीड कर लो। और डिवाइड लिखा है 27 और a की पावर -3 लिखा है। अब यहाँ पे जो है डिवीज़न लिखा है, तो इसमें पावर हम सेम वाली वैल्यू चेक करेंगे कहाँ पे लिखी है। तो देखो सेम वैल्यू, तो पहले क्वेश्चन नंबर 18 लिख लेते हैं ना 24, ये हुआ 64 x³ और डिवाइड लिखा है तो हम तुरंत डिवीज़न में ले जाते हैं ना, 27 a - 3, और इसकी दोनों की पावर जो है ना, दोनों की पावर देखो कितनी, -2/3 आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखो जब क्या हो, पावर माइनस में हो तो उसको हम प्लस में ले जाने के लिए उसका कहा जाएगी परमीकरण कर देते, चेंज कर देते हैं, वो जहाँ पे हो स्थान चेंज करेंगे। अगर अंश में है तो हर में, और हर में है तो अंश में, तो हम यहाँ 64 लिखे, x³ लिखे, और ये माइनस में है तो ऊपर आ जाएगा, जैसे ऊपर आया तो प्लस में हो गया। आगे समझ इतना।
और ये 27 पर बच गया। इसके बाद हम ये प्लस में हो गया -2/3। अब ये कभी भी पावर माइनस में हो ना तो जो नंबर होते हैं उनको चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन, समझ गए। उससे पहले हम अभी चेंज नहीं करते, आंसर देख लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं माइनस में है क्या आंसर, माइनस में दिया है, ये देखो आंसर में भी दिया है, ऐसे माइनस में ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसा क्वेश्चन वैसे हम सॉल्व कर देते हैं, आंसर बाद में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखो ये 3 लिखा है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये किसी न किसी का क्यूब है, तो 4 का क्यूब 64 होता है। 4xa की पावर कितनी हो गई 3, और 27 का क्या होता है 3 होता है, 3 का, तो सभी की पावर कितनी हो गई, ये सभी 3 हो गए। 64 की पावर 3, x और a की पावर 3 और 27 की पावर 3, सबकी पावर 3 हो गई ना। और इसके बाद बाहर हम क्या ले लेंगे, जो लिखा है -2/3, आ गया समझ में। अभी 3 से 3 कट गया, तो जितना बचा 4xa/3 का होल स्क्वायर, वही माइनस में। अब इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, माइनस में है तो प्लस में होगा, तो माइनस से प्लस में करने के लिए हम इसको चेंज करेंगे। 3/4xa की पावर कितनी हो गई 2 हो गई। न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर जैसे ही बदलोगे तो पावर चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 4 का स्क्वायर कितना 16xa, ये आंसर है। तो यहाँ देख लो कहीं है क्या 9/16 xa, ये वाला ऑप्शन देखिए 9/16 ax, ठीक है। अब देखते हैं रॉन्ग कहाँ से हो गया, ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन ये मैच करता है, लेकिन हमने एक मिस कर दिया, स्क्वायर लगा है ना, तो x का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, आ समझ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आ समझ में, क्योंकि स्क्वायर हम निकाले थे, नंबर का तो निकाल देते इनका, लेकिन x और a का नहीं निकाले थे, आ समझ में। तो ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 ये कंप्लीट। हुआ 18 कंप्लीट, 19 पे चलते हैं। 19 पे देखो 1/2 1/3, देखो तो माइनस में है, जब पावर माइनस में तो प्लस करने के लिए जो भी नंबर है उसको चेंज कर दो, तो 2/1 की पावर कितनी हो गई 2 इंटू 3/1 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 2 इंटू 4/1 की पावर कितनी हो जाएगी 2, आया समझ में। अब इसको सॉल्व करना है, 2 को 2 बार इंटू कर दो, तो 2 दूनी 4 हुआ, 3 को 2 बार 9 हुआ, और 4 चौको 16, आपस में इनका इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो 16 9 144 इंटू 4, 4 चौको 16, 4 चौको 17, और 4 एकम 5, 576, देखिए आगे समझे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 वो कंप्लीट, हम चलते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो एक चीज कॉमन है इसमें, देखो 3/5 3/5 3/5, तो जब बेस सेम हो, सेम है ना, बेस सेम है तो कट जाएगी। अब हम आते हैं बेस सेम, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इंटू दिया है, तो पावर क्या होंगी ऐड होंगी, तो 3 - 6 कर दीजिए, क्योंकि ऐड होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 2x - 1, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा -3 आएगा, इज इक्वल 2x - 1 होगा, ये इधर चला गया तो -3 + 1 हुआ, इज इक्वल 2x हुआ, तो ये कितना हुआ -2 इज इक्वल 2x हुआ, 2 से 2 कट गया तो -1 हुआ, आंसर इसका -1 होगा, आगे समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 ये बोला है निम्न में से कौन सबसे छोटी संख्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए √3, फिर लिखा है 2, यहाँ पावर 3 दे दिया, 2 लिखा, और यहाँ 4 और ये आपका 3, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इनके घातों को सेम कर लो पहले, पावर तो पावर कैल्शियम, इसकी पावर 2 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, ठीक है ना। जब नहीं लिखा होता तो घात कितनी ले लेंगे 2, याद रखना, और जिसमें लिखा तो 3 है ही, तो हम घातों कैल्शियम लेंगे, तो 2 घात है, फिर यहाँ 3 है, फिर 2 है, और फिर 3 का एल्शियम लीजिए, जब एल्शियम लोगे तो 2 1 3 1 3, और ये आ गया कितना 3 1 1 1, तो 2 तिहाई 6 आया, 6 आया ना। तो अब हम क्या करेंगे, सभी में यही चीज़ रखेंगे, पावर सभी की पावर 6 हो जाएगी, सभी की पावर रख दीजिए 6, एक कितने 1 2 3 4, सभी की पावर 6 रख दीजिए,
देन इसके बाद अब क्या करना, पावर से पावर को डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 2 ये लिखी है, 2 में 6 का भाग लिखी नहीं है तो मान लेना 2 है ना, तो कितना आया 3 आया ना, तो 3 की घात 3। ये अंदर वाले नंबर लिख लेना पहले, यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे 4, ठीक है। तो इस 2 का जब पावर से पावर इसमें भाग के, ठीक है, तो कितना है 3, और नंबर अंदर लिखा था तो 3 की घात 3 ऐसे ही, ठीक है। इसका हम 6 का भाग करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, फिर ये 2 का भाग 6 में तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, फिर 3 का भाग 6 में तो 3 दूनी 6 तो 2 आएगी। अब इसको सॉल्व करो, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 4 चौको 16। अब क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, ये वाला ना, तो इसका मतलब होगा ये 3√2। इसका करेक्ट आंसर ये होगा 3√2। आगे समझ में, ये रूल होता है जब हमें करनी को छोटा बड़ा करना हो तो उनके पावर को क्या करो, सेम कर लो। अब इसमें सबसे बड़ा पूछता है तो कौन सा हो जाता है, ये वाला है ना, ये, इसका मतलब √3। आगे समझ में, अगली संख्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन 22 है। उसके लिए आप क्वेश्चन पढ़ लो, पहले लिखा क्या है, √2 और 3 √3 तथा 4 √5 4 पावर देख लेना है, पावर सेम करते हैं ना। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लो, √2 हुआ, इसके बाद ये हो गया, और ये आपका 4। तो एलसीएम लीजिए, कौन कौन से, 2 3 4 का एलसीएम, 2 हुआ 3 हुआ 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 1 जा 3 जा 2 जा, 2 1 जा 3 जा 1 जा, और 3 1 जा 1 जा, तो 2 दूनी 4 नहीं 12। तो इस बार क्या लिखेंगे सभी में 12, फिर यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी 12, नंबर जितने ही लिख दो 2, और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब घातों से घातों को भाग करिए तो 2 की घात 6 हो जाएगी, क्योंकि 2 का भाग 12 में 6 आएगा, 3 चौको 12 4 आ गया, और 4 3 12 3 आ गया। देन इनका प्रोडक्ट करना है, 2 की घात 6, 3 की घात 4 और 4 की घात, तो 2 की घात 6 का जब हम इंटू करेंगे इस ऐसे कर लेना, 2 की घात 6 का इंटू ऐसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 हो गए ना, ठीक है। तो ये आ गया, 2 की घात 6 कितनी आई 64। अब इसको भी कर लो, 12 लिखे ना, सबका 12 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 त्रिक 81 हुआ। और इसका भी कर लो भाई, 12 लिखो, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64। अब इसने क्या बोला है, सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी तो यही दिख रही ना, ना ना ना, सबसे बड़ी 81 दिख रही, सेम सेम कैसे हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, अरे सेम सेम हो गया। और ये कितना हुआ 4 चौके, तो यही इसका करेक्ट आंसर लास्ट वाला होगा, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। देखिए 3√3 इसका करेक्ट आंसर 3√3 होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक सही है, तो आपको बताना है, तो इसमें भी वही हम प्रोसीजर अपनाने वाले हैं, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो अब सोचो, ये क्वेश्चन जो है 23 वाला, इसमें आपको सभी के एलसीएम लेंगे और सभी को चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या सभी ऑप्शन के जो नंबर और करनी है और घातें क्या बराबर हैं, अगर हुई तो कोई भी एक को उठा के सॉल्व कर लेंगे, किसी भी एक को उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। 264 सेम ही है ना, नंबर तो सेम ही है, अंदर की पावर अलग है, तो किसी भी एक को पहले को उठा लेते हैं, ये होगा 2, और दूसरा ऑप्शन है 6 4 हो गया, और ये 4 की पावर 3, ठीक है। एक को सॉल्व करते सब पता चल जाएगा। पावर कैल्शियम 2 4 3, 2 4 और 3 कैल्शियम, ठीक है। चलिए करते हैं, 2 1 जा 2 जा 3 जा, 2 1 जा 3 जा और 3 1 जा, कितना हो 2 3 2 दूनी 4 3 12, सभी के साथ रख दो भाई 12, ये हुआ 12, 2 नंबर लिख देना, इसका 6 लिख देना, इसका 4 लिख देना, और ये भी 12, तो 2 छक्का 12 वही आ गया, 6 4 3 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 चक्कू 12, ठीक है। अब चलो करते हैं, तो 2 की घात 6 तो 64 होगी, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। और ये 12, 6 6 36 छक्का 216 होता है, और इसको 4 का गुना, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 4, ठीक है। ये और ये 4 चौको 16 चौको 64 गुने 4, 64 इंटू 4, 4 चौको 16 4 छंग 25 256, ये हो गया, ये 12। अब इनमें से
जो क्वेश्चन है हम देखते हैं, घटते क्रम में एक बढ़ते, तो यहाँ पे सबसे बड़ी तो ये हो गई, फिर ये क्रम से लिखा है, ठीक है। अगर हम देखें तो क्रम से लिखा है, ये सबसे छोटी है, फिर इससे ये बड़ी है, इससे बड़ी, ठीक है, यही वाला काम कर गया, सबसे बड़ी है ना, पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर सीरीज में ही दिया, देखो 64, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन पहला ही सही हो गया। आगे समझ में, रूल समझ में आया। पावर जब लिखी हो ना करणी में तो उनको सॉल्व करने का समझ में आया। तो अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको देखो करते हैं। बस क्या है ना, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन थोड़ी आएगी, इतना प्रैक्टिस कर लो तो खूब है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, ये कुछ लेवल, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन दे दिया, ये वाला क्वेश्चन ना बहुत हाई लेवल का है, जो कभी आना ही नहीं चाहिए जीडी वगैरह एग्जाम में, बट चलो सॉल्व करके बताता हूँ आखिर कैसे करेंगे इसको। एक तरीका यूज कर लेंगे हम 2√6, ठीक है। तो हम इसको एक को सॉल्व करके दूसरे का आंसर निकालेंगे, क्योंकि दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना सेम। तो हम क्या करते हैं, 5 + 2√6 को सॉल्व करते हैं। 5 लिखा प्लस 2√6, इतना लिख लिया। 5 को तोड़ दो, 5 को तोड़ने के लिए क्या करना, ये जो √6 है ना इसका एलसीएम लो, 2 इंटू क्या हो रहा, 3 हो रहा ना। तो हम इसको काहे में 5 को कैसे तोड़ोगे, 3 + 2, आगे समझ में, 3 + 2 अब +2, 3 + 2 + 2√6 लिख दिए, आगे इतना समझ में। अब हम 2√6 को ऐसे लिख सकते हैं 2√2 इंटू √3, आगे समझ में, क्योंकि इसका एलसीएम होता है 6 का एलसीएम, इसका मतलब ही है √2 इंटू √3, आगे समझ में। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये पूरा इसको हम ये मान के चलते हैं 2 लिखा है, a लिखा है और b लिखा है, 2ab लिखा है, ठीक है। तो a² b² लिखा होना चाहिए, तो a² b²। अब देखना कैसे, √3 का स्क्वायर 3 होता है, आया समझ में, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, b होता है, 2 होता है। अब प्लस 2ab मतलब 2, और a का मान √2 और b का मान क्या हो जाएगा, तो √3 लिख देना, क्योंकि a इसको माने भी, और ये हो गया √2, आया समझ में। अब ये जो बन गया ना, ये बन गया a अब प्लस b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab बना। तो a का मान क्या लिखेंगे, √3, और b का मान क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हुआ तो करने में क्या होता है, स्क्वायर बाहर आ जाता है, तो क्या लिखेंगे हम, √3 + √2 बाहर आ गया, आगे समझ में। अभी देखना, समझो बात को, इसको हम ना सॉल्व करके हम क्या सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, √2 + √3 + √2, तो अब वहाँ रखेंगे हम क्वेश्चन पे। तो देखो जब हम क्वेश्चन पे रखेंगे तो इसको हम नोट कर लेते हैं, √3 + √2 आया, ठीक ना, नोट कर लो। अब इसको सॉल्व करके देखना, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट। तो हम इसको देखो, बहुत हाई क्वेश्चन दे दिया ना, बच्चे कैसे करेंगे, 10th के बच्चे हैं, इतना हाई थोड़ी कर लेंगे। तो ये हुआ √3 + √2 माइनस, यहाँ पे भी वही सेम है ना, यहाँ लिखेंगे √3 + √2, आया समझ में। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा √3 + √2 और इंटू हो जाएगा √3 + √2, आया समझ में, -1 अपॉन क्या लिखोगे, √3 + √2, आया समझ में। अब इसका जब आपस में इंटू करोगे तो वही बन जाना है। कितना हो जाएगा, या इसका इंटू करते हैं, a + b का होल स्क्वायर, तो 3 बनेगा, प्लस फिर समझ गए, इसका इसमें इंटू है तो √3 बन गया, इसका 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 बनेगा, ठीक है। फिर इसका किए तो √6 बन गया, अब फिर इसको करेंगे तो √2 बस, -1 अपॉन क्या हो गया, √3 + 2, आगे समझ में। अब ये 3 और 2 5 में बन गया 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा √6 2 √6 आया, अब +4 आया समझ में, 4 समझ में आ गया। अब ये बन गया √3 + √2, यहाँ से कॉमन ले लो, कुछ वैल्यू अगर आए बाहर तो कितनी आ जाएगी, 2 बाहर आ गई, 2 ही बाहर आई ना, तो बचेगा क्या, √6 + 2 बच गया, ठीक है। अब हम हर का परिमेयीकरण कर देते हैं, और तो कोई वैल्यू है नहीं, √3 + √2 हुआ, ठीक है। और एक कम और करते हैं, यहाँ पे 2 लिए, √6 का एलसीएम ले लो, √6 का एलसीएम क्या होगा, √3 और इंटू हो जाएगा √2, आगे समझ में। और ये जो 2 लिखा है, समझना बात, ये 2 क्या लिखा है, √2 इंटू √2 लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है ना, लिखा है ना। तो हम वही करते हैं, उसको हम मान के चलते हैं, √2 इंटू √2 हो गया, अपॉन में जो लिखा है उसको लिख लो, √3 + √2, आया समझ में, ये बाहर 2 था ही। अब क्या करें हम, √3 + √2 चाहिए, तो यहाँ से √2 को बाहर कर देते हैं, समझ लो बात है ना, समझना है। अब
देखो रूट टू कॉमन है ना, जैसे हम बाहर करेंगे तो 2√2 बाहर आ जाएगा। अब बचेगा कितना, √3 प्लस √2 बचेगा अंदर, ठीक है, इतना बचा। अपॉन में क्या है, √3 प्लस √2 बचा है ना, ये दोनों हमारे होशियारी के कट जाएंगे, ठीक है, कट गया ना, ये देखो दोनों कट गया तो बचा कितना, 2√2 है समझ में। इसका करेक्ट आंसर बनेगा √2। अब सोचो कितनी गहराई में जाना पड़ा, इतना आसान नहीं है कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दौड़ बस रहे हैं, तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो इतने टफ नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। जो श्योर मान के चलो ऐसे नहीं आए क्वेश्चन, ठीक है, बट हाँ अपने स्टैंडर्ड देखना है तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, भाई हम कितने पानी में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। गहराई पूरा, अब सोचो बेसिक से बेसिक में जाना है आपको, और ये मैंने जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो 12वीं तक की मेथड को अप्लाई कर दिया है ना। 10th में तो इतना हाई मतलब डीपली तो पढ़ाता है नहीं कोई ना, तो इसलिए चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। तो √7 है और प्लस √5 है, अपॉन पे क्या लिखा है, √7 माइनस √5। अब इसको हम रेशनलाइज करके जल्दी सॉल्व कर देंगे। √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 और इंटू हर का परिमेय माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फटाक से करो, √7 प्लस √5, इसके बाद दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो √7, ठीक है। अब देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर बन गया, अपॉन ये जब अलग अलग है, देखो नंबर सेम है, चिन्ह अलग अलग है, तो डायरेक्ट 7 और माइनस प्लस माइनस और √5 से √5 का इंटू 5 आएगा। याद रखो कि √3 इंटू √3 जैसे किया जाता है तो 3 आता है, तो ऐसे √5 इंटू √5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। √7 इंटू √7 करेंगे कितना आएगा, 7। ये कॉन्सेप्ट होता है सेम का, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर तो √7 का स्क्वायर, समझना बात को, √7 का स्क्वायर 7, ठीक ना, प्लस b स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2a का मान क्या है, √7 और ba तो √7 इंटू √5 आया, अपॉन 7 में 5 कितना आएगा, 2। अब देन इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट उसको समझो, यहाँ 7 5 12 हुआ, प्लस 2, ये सेम है, पावर दोनों की सेम है, देखो 2 2 है तो 7 5 35 हो जाएगी, हुई ना, अपॉन 2। अब इनमें देखो हम 2 का दोनों में भाग कर दें तो 12/2 प्लस 2√35/2, हम कॉमन भी लेके कर सकते थे या ऐसे भी कर सकते हैं, तो 2 छक्का 6 और 2 से 2 कट गया, √35। तो इसका करेक्ट आंसर ये बनेगा 6 प्लस √35। आगे समझ में, एक ये प्रोसीजर है, एक दूसरी ये थी कि यहाँ से आप चेंज कर सकते थे, यहाँ से क्या आप चाहते तो बाहर ले सकते थे, दोनों में है ना, 2 जैसे ही बाहर लोगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, अब प्लस बचेगा 35 अपॉन 2 से कट गया, तब भी वही आना था। आया समझ में, दोनों तरीके हैं। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये बहुत कहा जाए कि बहुत टफ एग्जाम में कहा जाए कि जब बनेगा तब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बाकी जानते हैं ये जो प्रैक्टिस वगैरह दिए रहते हैं ये देखने के लिए कि बच्चे किस लेवल में तैयारी करके बैठे हैं, समझ रहे हैं ना। तो बाकी इतने टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, जितना हो सकेगा सरल क्वेश्चन आएंगे। चलिए हो गया, तो भी लास्ट बचा उसको भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 26 √5 अपॉन क्या लिखा है 3 माइनस √2। रेशनलाइज ही करेंगे, हर का परिमेयकरण, माइनस है तो हम क्या कर देंगे प्लस, तो √5 अपॉन 3 माइनस √2 इंटू कर देंगे 3 प्लस √2 अपॉन 3 प्लस √2। आया समझ में। अब इसको हम कर देते हैं सामने, सीधा सीधा पहले लिख देते हैं, √5 इंटू ही कर देते, √5 3 प्लस √2 हुआ ना। अब यहाँ पे जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि विदाउट करनी का है, रूट होता तो 3 आता, ठीक है, माइनस, और इसका इंटू करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक ना, सेम करनी में है तो बाहर आएगा। इसके बाद आपको करना है इसमें इंटू कर दीजिए अब दोनों का, तो 3√5 प्लस 5 दूनी 10 हुआ, अपॉन क्या हुआ 9 में 3 गया और 9 में 2 गया तो कितना आएगा 7 आएगा। तो ये आंसर ये आना चाहिए, बस इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट आंसर यही होगा। समझ आ गया पूरा अच्छे से, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस हुआ कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।